नमस्कार, मैं डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी। आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी घन कचरा व्यवस्थापन के बारे में बात करेंगे। इसमें सेग्रीगेशन एट वेस्ट एट सोर्स या विलगीकरण ये बहुत बड़ी समस्या है, और अगर हम विलगीकरण अच्छी तरीके से हर घर में करेंगे तो बहुत बड़ा सुलभीकरण इस समस्या को निपटाने के लिए होगा। तो हम आज बात करते हैं कि सेग्रीगेशन एट सोर्स, विलगीकरण उसके उगम स्थान पे ही कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ ये है कि हर घर में दो तरह के डस्टबिन्स होने चाहिए। एक हरे रंग का जिसमें हम गीला कचरा डाल सकते हैं, और दूसरा नीले रंग का या काले रंग का जिसमें हम सूखा कचरा डाल सकते हैं। तीसरा एक कचरा है, उसका टाइप है कि डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, यानी कि जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का धोखा रहता है। तो वो जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है या घातक कचरा है, उसको हम न्यूज़पेपर्स में लपेट के उसके ऊपर रेड क्रॉस लगा के उसको हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो पहली बात ये 3 डस्टबिन्स की होगी। दूसरा जो चीज़ है, दूसरा स्टेप इसके बारे में हमको लेना है, वो ये है कि इसका प्रशिक्षण सब लोगों को होना चाहिए। या कोई हाउसिंग सोसाइटी है तो सब फ्लैट्स में रहने वाले सब लोगों को एक दिन आप बुलाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए कि गीला कचरा क्या है, सूखा कचरा क्या है, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट या घातक कचरा क्या है। और उस ट्रेनिंग के लिए आप एक इस तरह का पैम्पलेट या पत्रिके का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसी पत्रिका हर घर में जानी चाहिए, जिसमें वेट वेस्ट में क्या क्या आता है लिखा है चित्रों के माध्यम से, ड्राई वेस्ट में क्या क्या आता है, और ड्राई वेस्ट नीले डस्टबिन में होना चाहिए, या डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, रिजेक्ट वेस्ट में क्या क्या आता है, ये चित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। तो दूसरी बात हुई ट्रेनिंग की। अभी तीसरी बात हम यहाँ करते हैं कि कचरे की अलग अलग जो कैटेगरीज है उसका हम डिस्कशन करते हैं। जैसे गीला कचरा मतलब क्या, गीले कचरे का ये मतलब नहीं है कि जो गीला हुआ कचरा है वो गीला कचरा। गीला कचरा मतलब वो कचरा जो बायोडिग्रेडेबल है, जिसका विघटन हो सकता है जैविक रूप से, और जिसका अंत में खत बन सकता है। तो बड़े तौर पर ऐसा आप मान लीजिए कि जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं वो सब गीला कचरा में आती है। जैसे कि ये केला है, केले का छिलका है, ये जाएगा गीले कचरे में। या जो भी फ्रूट्स है, जो बचा हुआ अनाज है, वो सब जाएगा गीले डस्टबिन में या हरे कलर के डस्टबिन में। तो ये मुख्यतः किचन में रहेगा, रसोई घर में रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर गीला कचरा रसोई घर में पैदा होता है। या आपके पूजा के फूल है वो भी सूखे हैं, लेकिन वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, तो पूजा के फूल भी गीले कचरे में आएंगे। दूसरा जो कचरा है वो सूखा कचरा है। तो अभी सूखे कचरे में क्या क्या आता है, तो पेपर या प्लास्टिक की जो बॉटल्स है, या ऐसे जो रैपर्स आते हैं, या कांच के बॉटल्स है, ये सब जो चीज़ें हैं वो सूखे कचरे में आती है। और तीसरा हमने बता दिया कि घातक कचरा। तो घातक कचरे में क्या क्या आता है कि सैनिटरी नैपकिन्स हो, डाइपर्स हो, बच्चे लोगों के या बूढ़े लोगों के हो, या जिससे आपको जख्म हो सकते हैं, रेजर्स हो, शार्प चीज़ें हो, या कोई कांच का ग्लास टूटा है तो ऐसा भी एक कांच का ग्लास हथियार बन सकता है। तो ऐसी चीज़ें आप डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट मतलब घातक कचरा है, और उसको न्यूज़पेपर में डाल के उसको रैप करके उसके ऊपर एक रेड कलर का क्रॉस मार के वो बाहर रखना है। तो बाहर आपको आपके 3 डस्टबिन जाएगी, एक गीले कचरे का, एक सूखे कचरे का, और तीसरा जो है वो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट। या अगर पॉसिबल है तो उसको आप रैपर को आप इसमें भी रख सकते हैं,
और वो लाल कलर का क्रॉस देख के हाउसकीपिंग स्टाफ उसको डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट के डस्टबिन में रखेगा। तो ये हो गई बात अलग अलग कैटेगरीज की। अभी एक समस्या है कि लोगों को आदत हो गई है कि वो प्लास्टिक लाइनर्स हर डस्टबिन को यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरी आपको ये सलाह है कि आप जो सूखे कचरे का डस्टबिन होता है उसमें तो प्लास्टिक लाइनर की ज़रूरत होती ही नहीं है। मेरा हमेशा इधर मेरे हॉल में रहता है, उसको कोई लाइनर नहीं है। अभी जो गीले कचरे का डस्टबिन है उसको ज़्यादातर लोग ऐसे कलर का जो बहुत सस्ता मिलता है प्लास्टिक बैग लाइनर ऐसा लगाते हैं। और ये सस्ता है लेकिन पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। तो आप ऐसी इमेजिन कीजिए कि हर घर में एक प्लास्टिक का बैग जाएगा। हमारे बिल्डिंग में ही 45 फ्लैट्स है, तो 45 बैग हमारे ही बिल्डिंग से जाएंगे, तो पूरे मुंबई शहर से कितने जाएंगे या आपके शहरों से कितने प्लास्टिक बैग जाएंगे। तो मेरी आपको विनंती है कि आप ऐसे प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए और आप ऐसे न्यूज़पेपर्स लगा सकते हो कि ऐसे उसको आप डबल कलर का न्यूज़पेपर ये करो, 2 लेयर्स करो उसके, और उसको ऐसे अंदर डालिए। और ऐसे डालने जिसमें आप गीला कचरा डालिए, या किधर कवर नहीं है तो किधर थोड़ा थोड़ा गीला उधर हो जाता है दूसरे दिन, तो आपको पानी का जो स्प्रे रहता है बाथरूम से, वो स्प्रे से वॉश करके उसको आप सुखाने के लिए रखिए आपके विंडो में, और वापस आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह आप ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ है इसका इस्तेमाल बहुत कम हो सकता है। या कोई लोग आजकल बोलते हैं कि बायोडिग्रेडेबल लाइनर्स, तो अभी एक मार्केट में आया है बायोडिग्रेडेबल लाइनर, लेकिन ये एक्चुअल बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो इस तरह से आप अवॉइड ही कीजिए। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि इसको कोई लाइनर ही मत यूज़ कीजिए। हम घर में जैसे आप बर्तन रोज के रोज साफ करते हैं, इसको रोज के रोज साफ करो, ये बहुत ही अच्छा है। तो इसके बाद का जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो ये है कि हर घर में एक चैंपियन होना चाहिए। जैसे मेरे घर में समझो मैं चैंपियन हूँ, तो मेरा क्या रोल रहेगा कि मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं उनके ऊपर मैं निगरानी रखूँगा और देखूँगा कि सेग्रीगेशन वो बराबर करते हैं कि नहीं। जैसे कि मेरे पिताजी है, वो बोलेंगे कि ये जो केला का छिलका है, मैंने केला तो खा लिया, उसको अभी गीले कचरे का डस्टबिन किचन में है, इधर से वहाँ किचन तक क्यों जाऊँ मैं मेरे हॉल में ही जो सूखेगा है उसमें डाल दूँ। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पिताजी को समझाना कि पिताजी ये गीला कचरा है, इसको आप गीले कचरे के ही डस्टबिन में, हरे रंग के डस्टबिन में डाल दीजिए। या कोई मेरी वाइफ किचन में काम करती है, वो बोलती है कि जो रैपर आया है मार्केट से, ये रैपर को डालने के लिए मैं हॉल में क्यों जाऊँ, मैं किचन में जो गीले कलर का डस्टबिन है उसमें ही डालूँ। तो मुझे उसको भी बोलना है कि भाई मुझे दे दो, मैं उसको सूखे कचरे के डस्टबिन में डालता हूँ। तो इस तरह चैंपियन का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हर घर में एक चैंपियन है, वैसे हर बिल्डिंग में, हर हाउसिंग सोसाइटी में एक चैंपियन होना चाहिए। उसका क्या काम है, जैसे बाहर जैसे आपके 3 डस्टबिन आएंगे या 3 कैटेगरीज होगी, वो वेट, ड्राई और हजार्डस। तो उसको ये देखना है कि हाउसकीपिंग स्टाफ जो है वो उसको अलग अलग तरीके से जमा करता है। उसके पास भी 3 डस्टबिन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से वो उपलब्ध करनी चाहिए। अगर वो स्टाफ बोलता है कि हमारा पगार थोड़ा बढ़ा हो तो पगार बढ़ा देना चाहिए, लेकिन अलग जमा हुआ जो वेस्ट है उसको अलग से कलेक्ट करके फिर रोड के बाहर 3 अलग अलग बड़े बड़े डस्टबिन होने चाहिए, एक गीले कचरे का, एक सूखे कचरे का और एक घातक कचरे का। जिम्मेदारी चैंपियन की यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, उसको वापस अर्बन लोकल बॉडी ULB जैसे मुंबई में BMC है, उनको कांटेक्ट करके सूखे कचरे का अलग का ट्रक जो आता है उसको बुलाना पड़ेगा और सूखा कचरा उस ट्रक से जाना चाहिए और गीला कचरा जो नॉर्मल ट्रक आता है डेली उसमें से जाना चाहिए। घातक कचरे का भी अलग से इंतज़ाम होना चाहिए। ऐसा लास्ट एंड तक उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए। तो इस तरह से ये सक्सेसफुल हो सकता है। और लास्टली ऐसे जो चैंपियंस हर घर में हैं, हर हाउसिंग सोसाइटी में हैं,
जो लोकल बॉडी है या एनजीओज़ है, उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो स्टेप्स अगर हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो घन कचरे का जो विलगीकरण उगम स्थान पे है वो हम अच्छी तरह से कर सकेंगे और ये समस्या जो घन कचरे की है उसका समाधान हो सकता है। धन्यवाद।